बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ मखंडी हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको हबशी हलवा भी बोलते हैं, मखंडी हलवा भी बोलते हैं, जो सादा तरीके से बनाते हैं उसको सोन हलवा भी बोल देते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कप ये जो मेजरमेंट के लिए मैंने चीनी की कोली ली है ना, मैंने इसी के हिसाब से मैंने ना 1 कप लिया सूजी और 1 कप ही लिया मैंने चीनी। और ये मैंने थोड़े से बादाम लिए हैं, आप ड्राई फ्रूट कोई भी सा भी डाल सकते हैं। और ये मैं थोड़ी सी जो है ना, ये मैंने सब्ज़ इलायची का पाउडर लिया है, थोड़ा सा सब्ज़। और ये मैंने चारों मगज़ लिए, आप ड्राई फ्रूट कोई भी डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और ये मैंने पानी लिया है, मैंने इसको ना मैं सूजी को ना पानी के अंदर ना इसको डिप करूँगी। ये देखिए, अब मैं सूजी के अंदर ना इतना पानी डाल दूँगी कि सूजी जो है ना वो अच्छी तरह इसके अंदर ना भीग जाए सूजी। ये देखिए, तकरीबन 1 ही कप इसके अंदर ना पानी डल गया बस। ये देखिए, बस इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। जितनी देर में मैं इसका ना वो क्या कहते हैं शीरा बनाती हूँ ना, जो मैंने कैरेमल बनाना है ना, जो चीनी का कैरेमल वो मैं बनाती हूँ। इतनी देर में आपको वो दिखाती हूँ। इसको मैं रख देती हूँ। ये देखिए, मैंने ना उसमें ना उसी कोली के हिसाब से ना मैंने इसके अंदर ना घी डाल दिया। ये जो है ना हलवा जो है ना वह घी में अच्छा बनता है। अगर आप ऑयल में बनाएंगे तो वो बना सकते हैं, लेकिन ना वो मज़ा नहीं आता जो घी में आता है। हम इसको अच्छी तरह डिज़ोल्व कर लूँगी, फिर मैं इसके अंदर ना वो डाल दूँगी, चीनी डाल दूँगी। चीनी का मैंने कैरेमल बनाना है। ये देखिए, अब ऑयल गर्म हो गया। अब मैं इसके अंदर ये चीनी डाल दूँगी। अब मैं इसका ना चीनी का बिल्कुल स्लो गैस में ना मैं इसका मैं कैरेमल बनाऊँगी। इसको चीनी को बिल्कुल अच्छी तरह मेल्ट कर लूँगी। आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाना है, तो इसका खुद ब खुद ही इसका ना वो जो कैरमल बन जाएगा। इसको लाइट ब्राउन सी मैं इसको ना इसकी चीनी करूँगी। मैं इसको डिज़ोल्व करूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, चीनी मेल्ट होना शुरू हो गया। ये देखें, इसके अंदर ना ऐसे आपको लगेगा ये गुठलियाँ सी बन रही हैं। ये गुठलियाँ नहीं हैं। अब आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे ना, ये बिल्कुल अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए, चीनी मेल्ट होना शुरू हो गया। ये देखिए, आप अब इसका ना कलर आना शुरू हो जाएगी, मेल्ट बिल्कुल कैरेमलाइज हो जाएगी चीनी। और आपने ना बिल्कुल इसको ना आराम आराम से करना है, क्योंकि इसमें घी ज़्यादा था ना, घी उछल के हाथ पे ना पड़ जाए आपके, कोई जल ना जाए। आपने बिल्कुल एहतियात के साथ इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाना है। और मैं इसकी सारी चीनी बिल्कुल इसी तरह ना इसको मेल्ट कर लूँगी। ये देखिए, ज़रा बिल्कुल मेल्ट होनी शुरू हो गई। ये देखिए, ज़रा बिल्कुल अब ये कैरेमलाइज होनी शुरू हो गई। ये देखिए, कलर भी लाइट लाइट आना शुरू हो गया इसका। देखिए, ऑयल के ऊपर घी ना लाइट लाइट सा हो गया, ब्राउन। अब इसका अभी और पूरी तरह बिल्कुल अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी ना, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए, चीनी देखिए ज़रा कैरेमलाइज हो गई है चीनी। अब मैं इसको थोड़ा सा कलर और करूँगी। मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मखंडी हलवे का कलर थोड़ा सा ज़्यादा डार्क होता है। थोड़ा सा आप चाहें तो लाइट भी कर सकती है, लेकिन मुझे थोड़ा सा डार्क पसंद है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको डार्क करूँगी। तो मैं इसको थोड़ा सा और कलर करूँगी, फिर मैं इसके अंदर सूजी डाल दूँगी। और सूजी आपने बड़ी एहतियात से डालनी है, क्योंकि ये इतना गर्म होता है, ये इसमें ना उछलने का बड़ा ख़तरा होता है। ये सूजी इसके साथ उछलेगी पानी, तो इसलिए आपने आराम आराम से करना है इसको। अब मैं तो इसको थोड़ा सा और करती हूँ, या देखिए करते करते इसने एकदम से हो जाना है, तो फिर मैं इसके अंदर ना सूजी डालूँगी। ये देखिए ज़रा, ये देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है इसका। ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर आना शुरू हो गया। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा और डार्क करूँगी, थोड़ा सा, क्योंकि मुझे बिल्कुल वाइट नहीं, मतलब लाइट ब्राउन नहीं अच्छा लगता। मुझे देर के थोड़ा सा ना डार्क हो अच्छा लगता है, वो मज़े का भी लगता है और उसका फ्लेवर भी बड़ा अच्छा आता है। और आपने ना बिल्कुल एहतियात से करना। आपने ये नहीं करना ज़्यादा लगे, उससे कड़वा भी होने का ख़तरा होता है। आप ये ना समझिएगा कि आपने और करते जाना कड़वा हो जाए। तो ये देखिए ज़रा, बस ये हो गया। अब मैं इसके अंदर वो डाल दूँगी सूजी। पानी में ये देखिए, जो मैंने पानी में सूजी को डिज़ोल्व किया था ना, वो मैं डाल दूँगी इसके अंदर। ये देखिए, आपने ना इसको अच्छी तरह हिलाते जाना, ध्यान रखना है आपने। इसका घी जो है ना, ये उछलता है, ये घी ना हो इसका। आपने अच्छी तरह इसको ना भून लेना है, बिल्कुल स्लो आग पे ना इसको कर लेना आपने। ये देखिए कितना अच्छा बन रहा है। ये देखिए ज़रा, आपने इसको अच्छी तरह कर लेना है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बस ये तैयार हो गया। अगर आप चाहें तो इसका जो घी है ना, ये देखिए घी कितना ज़्यादा है इसमें। अगर आप चाहें तो इसका घी उतार भी सकते हैं। अगर इस पॉइंट पे आप इसको हलवे के तौर पे खा सकते हैं। अगर आपको इसकी टुकड़ियाँ बनानी है तो आप इसको थोड़ा सा और कर लें। तो क्योंकि मुझे हलवा ही चाहिए, तो मैंने इसलिए बस उतार लूँगी इसको। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
देखिए इस पॉइंट पे ना मैं सब्ज़ इलायची का पाउडर भी डाल दूँगी इसके अंदर, खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए। अगर आपको नहीं पसंद तो आप बेशक मत डालें, लेकिन इसके फ्लेवर ना इसका बहुत मज़ा आता है इसका ना। ये देखिए हलवा तैयार होगा। मैं इसके ऊपर थोड़े से चारों मगज़ डालूँगी। अगर आप चाहें तो आप आपकी मर्ज़ी, आप मैंने आपको कहा कुछ जैसे आपकी मर्ज़ी ना, आप जो ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं आप डाल दें। अब मैं इसके ऊपर बादाम डालूँगी। ये मैंने ना इसको बादाम को मैंने ऐसे काटा हुआ है, तो आप ये बादाम डाल दें। ये देखिए ज़रा कितना मज़े का और कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए ज़रा ये मखंडी, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिए। इतना मज़े का बनता है, इतना मज़े का। आप बिल्कुल ऐसे खा के आपको ऐसा महसूस होगा जैसे सोन हलवाई खा रहे हैं हम। ये तकरीबन उसी टाइप का है। सोन हलवाई में तो बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, तो ये आप बनाएं, वो भी मैं आपको किसी दिन बना के दिखाऊँगी सोन हलवा। लेकिन ये मैंने बनाया, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। इसको हबशी हलवा भी बोलते हैं, इसको मखंडी हलवा भी बोलते हैं। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपको अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है। ये देखिए ज़रा। अल्लाह हाफिज़।